उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री ने लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की और सभी को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मलारी मार्ग के टमक क्षेत्र में एक पुल टूट गया है और वहां झील जैसी स्थिति बन गई है। सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर पत्थर गिरने से एक गाड़ी दब गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रामनगर में एक बस पलट गई, जिससे 4-5 लोगों को हल्की चोटें आई, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं। 2 दिनों के लिए उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हम लोगों ने कई जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और कई जनपदों में भारी बारिश हो भी रही है। उसको देखते हुए सभी जनपद अलर्ट पे हैं पूरी तरह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 2 दिन तक बैठक की है सभी जिलाधिकारियों के साथ में, कुछ सभी दिशा निर्देश दिए हैं। हम लोगों ने भी यहाँ से दिशा निर्देश लगातार जारी किए हैं। कुछ छिटपुट घटनाएं भी घटी हैं, जैसे एक उधर मलारी के मार्ग में एक तमक नामक स्थान है, वहाँ पर एक पुल टूटा है। वहाँ पे थोड़ा सा कुछ झील जैसी बनने की सूचना भी प्राप्त हुई है। टीमें मौके पर जा रही हैं। मुनकटिया में सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच में पत्थर गिरा है, एक गाड़ी के ऊपर 2 लोगों की डेथ की सूचना है, कुछ लोग घायल हुए हैं, बाकी सबको सुरक्षित निकाल दिया गया है। ऋषिकेश में भाजपाई और कांग्रेसी एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए। हालात इस कदर हुए कि भाजपाइयों और कांग्रेसियों को संभालते संभालते 3 थानों की पुलिस के पसीने छूट गए। भाजपा कार्यकर्ता जहां कांग्रेस भवन के सामने राहुल गांधी का पुतला दहन करने पर आमादा थे, वहीं कांग्रेसी वोट चोर का नारा देकर भाजपाइयों का सामना करने के लिए कांग्रेस भवन के बाहर सड़क पर डटे थे। हालांकि पुलिस ने भाजपाइयों को कांग्रेस भवन जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, जिसे भाजपाइयों ने दम दिखाकर तोड़ दिया और कांग्रेस भवन के पास तक जा पहुंचे। भाजपाइयों को करीब देख कांग्रेसी भड़क गए और वह भाजपाइयों से भिड़ने के लिए आमने सामने हो गए। यहां पुलिस ने बलपूर्वक भाजपाइयों को कांग्रेस भवन जाने से रोका और कांग्रेसियों को भी भाजपाइयों के सामने जाने से रोकने का काम किया। राहुल गांधी जी द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री को, जो स्वर्गीय हैं, उन्हें अपशब्द कहे, गालियां दी, उसके लिए आज प्रधानमंत्री के समर्थन में और क्योंकि एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के खराब लगा कि मातृशक्ति का जो बेचारी स्वर्गीय है उनको गाली दी गई। ये राजनीति की बहुत नीचता का स्तर है राहुल गांधी का। और आज जिला ऋषिकेश की ओर से राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया और राहुल गांधी से माफ़ी की मांग की गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से राहुल गांधी माफ़ी मांगे, क्योंकि जो स्वर्गीय राहुल गांधी जी की माता है वो राजनीतिक नहीं है और आपने लगातार गालियां देकर उनका जो सम्मान खराब किया है, तो आप प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगिए। आज भाजपा पूर्ण रूप से विपक्ष के जितने भी मुद्दे हैं उनसे डरी हुई है, जो इनके खिलाफ उठाए जा रहे हैं। वरना एक बोलने की बात है, मर्यादा की बात है, तो इन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के लिए रिमोट कंट्रोल कहा। रिमोट कंट्रोल से चलने वाले पता नहीं क्या क्या शब्द इनकी सरकार में बोले गए। इनकी सरकार में इनकी मंत्री उनके लिए चूड़ियां लेके गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने गरिमा में अपनी गरिमा दिखाते हुए इनका स्वागत किया, इनकी जो मांगे थी उनको पूरा करने का काम किया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जो आज ना रोजगार देने का काम कर रही है, ना गरीबी कम करने का काम कर रही है, ना ही सस्ताई करने का काम कर रही है, लेकिन जो काम कर रही है सिर्फ एक काम कर रही है, आपस में भाईचारा खिताब करने का, आपस में लोगों को लड़ाने का। रुड़की के KLDAV डिग्री कॉलेज के मुख्य मार्ग पर बारिश के बाद सड़क के बीचों बीच बना विशाल गड्ढा विकास कार्यों की सच्चाई बयां कर रहा है। समाज सेवी दीपक लाखवान ने इस गड्ढे को भ्रष्टाचार का एक रेस्टोरेंट करार देते हुए उसमें बैठकर अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस सड़क को करोड़ों की लागत से बनवाया गया था, वह कुछ ही महीनों में धंस गई। ये गड्ढा महज लापरवाही नहीं, बल्कि नेताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत और कमीशन खोरी का जीता जागता सबूत है। रोड पे ADB द्वारा उस पर सड़क बनाई गई थी और सीवरेज की लाइन डाली गई थी। उसमें विगत जो 10 दिन पहले बारिश हुई थी, अत्यधिक बारिश के कारण वहाँ जो है जगह जगह गड्ढे हो गए थे। तो चूँकि जल संस्थान के जो यहाँ AE हैं और एक्शन साहब को भी मैंने लेटर भेजा था और स्वयं भी विजिट किया था कि 5-6 जगह रोड पे गड्ढे हो गए हैं, जिससे दुर्घटना घटित हो सकती है। अब देखिए, टेक्निकल एक्सपर्ट सीवरेज के संबंध में ADB और जल संस्थान है, तो इसमें मैं बहुत कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। ये संबंधित डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि कहाँ लीकेज है, क्या कारण है जो बार बार जो है इस तरह के
बारिश होती है और गड्ढे हो जाते हैं, तो इस संबंध में उनको परमानेंट समाधान करना चाहिए। ये इस तरह का समाधान नहीं करना चाहिए कि एक बार तगड़ी बारिश हुई और बार बार गड्ढे हो जाएं। मेरे को एक गाना याद आ रहा है, ये रुड़की शहर हादसों का शहर है। यहाँ रोज़ रोज़ हर रोड पर होता है कोई ना कोई गड्ढा, इसलिए जनता से यही निवेदन है, संभल कर चले। यहाँ कहाँ कितना बड़ा गड्ढा हो जाए ये नहीं पता चल रहा। और ये गड्ढा ऐसा हुआ कि हमें आज यहाँ एक स्पेस रेस्टोरेंट खोलना पड़ा। अब से थोड़ी देर पहले ही निगम के लोग आए, तब ये सुबह के समय यहाँ एक बस भी पलट जाती जो स्कूली बच्चों की बस थी। ये प्रोजेक्ट कई सौ करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, लगभग 1100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रुड़की में आया था ये। और इसमें इस तरीके से पैसा लगाया गया है कि हर जगह ये गड्ढे बैठते जा रहे हैं। जिस तरीके से रुड़की शहर का विकास होना था, ये गड्ढे बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को लाने वाले नेताओं ने अपना कैसा विकास किया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का 146 देशों में से 126वां स्थान रहा, जिससे साफ जाहिर है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत दुनिया के बाकी देशों से कितना पीछे है। इसी को लेकर यूपीएस के द्वारा हैप्पीनेस डे मनाया गया। यूपीईएस ने पहली बार इसकी शुरुआत की। कैंपस में नए बच्चे आ रहे हैं, उनको एम्ब्रेस करने के लिए, उनको एक ये मैसेज देने के लिए कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाई, सीजीपीए, कैंपस लाइफ वो सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट the most important thing is life is to find your purpose, and linked to that is happiness. That can you convert your passion into your profession, and therefore you lead a happy and fulfilling life. And clubbing it with this very exciting movie that is being released on the 12th, मन्नू क्या करेगा। हमारे साथ दोनों ही कलाकार हैं जिन्होंने मूवी में लीड रोल्स किए हैं, और इस मूवी का भी जो थीम है वो यही है कि कैसे एक यंग पर्सन फाइंड्स द पर्पस इन लाइफ अबाउट विच ही इज़ पैशनेट अबाउट, एंड आई मीन थ्रू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड सो ऑन। धामी सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है। नौकरी में 10% आरक्षण का आदेश जारी किया है और अग्निवीर आरक्षण नियमावली को भी जारी किया गया। वहीं अग्निवीर आरक्षण को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर धामी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। देखिए, अग्निवीर योजना जो हमारी केंद्र की योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है, और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से इसमें एक विस्तार दिया गया है केंद्र की तरफ से, अगर मैं बात करूं तो केंद्र में भी अगर वो बच्चे जब 4 साल के बाद वहां से आएंगे तो वहीं कहीं ना कहीं 60% उनको वहीं रखने का काम होगा, उनको सेवा विस्तार मिलेगा। और अब राज्य की सरकार, हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि जो अग्निवीर से रिटायर होकर के 4 साल के बाद वहां से आएंगे, क्योंकि किसी को भी बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ की जो हमारी लोकल बॉडीज की वैकेंसियां होगी उसमें उनको कहीं ना कहीं रखा जाएगा। जितनी भी हमारी वर्दीधारी जो हमारी वैकेंसियां होंगी, जो आपकी जो है सुरक्षा की दृष्टि से जितनी भी हमारी वैकेंसियां होंगी, उनमें उन लोगों को रखा जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। ये प्रदर्शन एक रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिसे निजी सर्वे कंपनी पी वैल्यू एनालिटिक्स ने जारी किया है। रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों के अनुसार देहरादून में महिला अपराधों में वृद्धि की बात कही गई है। हालांकि शुरुआत में खबरें आई थी कि ये रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी की गई है, लेकिन देहरादून के एसएसपी ने एक प्रेस वार्ता में इस बात का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि रिपोर्ट एक निजी एजेंसी द्वारा तैयार की गई और इसका आयोग से कोई संबंध नहीं है। उत्तराखंड में हमारी देवभूमि उत्तराखंड, जो कि जहाँ पे गंगा मैया बहती है, जहाँ पे चारों धाम है, वहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और वो महिला सुरक्षित नहीं है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उत्तराखंड के लिए। आज वो ही महिला यहाँ अनसेफ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं तो कहती हूँ ये कितनी तुच्छ सोच है इन भाजपा सरकारों की, कितना स्तर इनका गिर चुका है, ये सत्ता के नशे में कितने चूर हो चुके हैं कि ये लोग क्या अच्छाई है क्या बुराई लोग नहीं देखना चाहते। पूरे उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर अपराधों की घटना बढ़ी। अभी महिला आयोग की एक रिपोर्ट आई नारी, जिसको महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करा है, जिसमें कि देहरादून जो शहर हमारा शिक्षा के लिए जाना जाता था, शांति के लिए जाना जाता था, प्रेम के लिए जाना था, उस शहर में वो शहर देश के सबसे 10 जो असुरक्षित शहर है महिलाओं के मामले में, वो उसमें उसका नाम आया है। इसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन है। लगातार देवभूमि उत्तराखंड में
महिलाओं के ऊपर अत्याचार दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही। पिछले 3 साल में एनसीआरबी की रिपोर्ट के 2500 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटी, 10,000 से ज्यादा महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के भव्य आयोजन की सभी तैयारियां समय करते हुए स्थायी प्रगति के कार्य अक्टूबर 2026 तक पूर्ण किए जाएं। कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत कर उन्हें पूर्ण किए जाएं। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य आगे बढ़ाएं। बुधवार को सचिवालय में हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों के क्रम में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कराना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। 2027 में जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी हैं, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया है।